गाइस, हम सब जानते हैं कि उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर हर समाज और देश की अनमोल संपदा हुआ करते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे हम। तो चलिए देवजीत भुइया द्वारा लिखित आओ उद्यमी बने नामक पाठ पर चर्चा करते हैं। बच्चों, एक क्लासरूम में क्लास टीचर का प्रवेश होता है। क्लास टीचर उनसे बात करते हैं, एक टॉपिक लेकर आते हैं और वो टॉपिक है उद्यमी कैसे बना जाए। तो स्टूडेंट्स भी क्लास टीचर से सवाल करते हैं कि उद्यमी किसे कहते हैं, सफल उद्यमी कैसे बना जा सकता है, इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो क्लास टीचर उन्हें समझाते हैं कि उद्यमी बनना एक सिंह के समान है, एक शेर के समान है। जो व्यक्ति उद्यमी बनता है उसका हर तरफ चर्चा होते रहता है। वो एक बहुत नामी ग्रामी फेमस पर्सन बन जाता है। और आलस्य का पुरुष की निशानी है। जो इंसान आलसी होता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, वो बेरोजगार रह जाता है। उद्यमी बनने के लिए किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। उद्यमी बनने के लिए मेहनत, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। सफल उद्यमी बनने के लिए धीरता, एकाग्रता, नियम का पालन करना, समय की पाबंदी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो लोग इन सब चीज़ों में माहिर हैं, जो लोग इन सब चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं, वही सफल उद्यमी बनते हैं। वरना सफल उद्यमी बनना एक कठिन काम हो सकता है। उद्यमी बनना भी साइकिल चलाने जैसा है। साइकिल चलाते वक्त बहुत से बच्चे गिर जाते हैं, किसी के हाथ पैर छिल जाते हैं, किसी के तो हाथ पैर टूट भी जाते हैं। तो कोई फिर भी प्रैक्टिस करता है और कोई क्या होता है, साइकिल चलाना छोड़ देता है डर के मारे। तो जो डर के मारे छोड़ देता है वो ज़िंदगी में साइकिल चलाना नहीं सीखता है। और जो प्रयास करते रहता है वो पहले नीचे से साइकिल चलाता है, फिर कूदकर साइकिल के ऊपर बैठने की कोशिश करता है, हाफ पेडल मार के साइकिल चलाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि उसे साइकिल चलाना आ जाता है। और जब उसे साइकिल चलाना आता है तो वो तरह तरह की प्रतियोगिताओं में शामिल हो जाता है अपने दोस्तों के साथ। कभी रेस लगाता है, कभी जोर का रेस, कभी धीरे धीरे। इस तरह से वो साइकिल चलाना सीखता है और हमेशा के लिए वो सीख जाता है। ठीक इसी तरह से उद्यमी व्यक्ति अगर निरंतर प्रयास करे तो वो एक सफल उद्यमी बन सकता है। क्रिकेट के एक विज्ञापन में लिखा था, ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, ड्रीम क्रिकेट, ड्रिंक क्रिकेट। अर्थात हर इंसान को उद्यमी बनने की चाहत अगर कोई रखता है तो उसे खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते हर वक्त निरंतर उसके दिमाग में बस उद्यमी बनने का ही सपना होना चाहिए। वो हर वक्त इस सोच में लगा रहे कि किस तरह से हमें मेहनत करना है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, और लगातार प्रयास करता रहे। इसमें उसे परेशानी आएगी, उसे हर परिवेश का सामना करना पड़ेगा, हर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ताकि वो एक अच्छा उद्यमी बन सके। एक अच्छे बल्लेबाज को जब एक अच्छे गेंदबाज का सामना करना पड़ता है तब क्या होता है, तब वो मौके का इंतज़ार करता है, वो ढीली गेंद का इंतज़ार करता है, ताकि उसे जब ढीली गेंद मिले तो वो छक्का मार दे। ठीक उसी तरह से धैर्य और एकाग्रता के साथ उद्यमी बनने का प्रयास करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। और जो सब्र करता है, जो धैर्य रखता है, वो आगे चलकर एक सफल उद्यमी बनता है। चलिए आप बात करते हैं कुछ सफल उद्यमी के बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं NR नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक हैं। इनका जन्म सोने की चम्मच से लेकर नहीं हुआ था, ये बहुत गरीब परिवार में जन्मी थी। इसीलिए इनको अभियांत्रिकी की शिक्षा समाप्त करके नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। और कुछ ही दिन नौकरी करने के बाद इन्होंने अपनी एक कंपनी शुरू की, सॉफ्ट्रॉनिक्स, जो कि नहीं चली, इन्हें नुकसान हुआ। कंपनी के बंद हो जाने के बाद नारायण मूर्ति ने फिर से नौकरी ज्वाइन की, पर आखिर में नौकरी से इस्तीफा देकर कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इस बार उन्होंने इन्फोसिस नामक कंपनी शुरू की। इस कंपनी को खोलने के लिए नारायण मूर्ति को उनकी पत्नी ने अपनी बचत में से 10,000 रुपये दे दिए थे। अपने घर से प्राप्त 10,000 रुपये की पूंजी के साथ शुरू किए गए इन्फोसिस को शुरुआत में अनेक बाधा विघ्नों का सामना करना पड़ा था, परंतु 90 के दशक में तत्कालीन वित्त मंत्री
ने भारतीय अर्थनीति को मुक्त कर दी तो इन्फोसिस के हाथों में असीमित अवसर आ गए। सही समय पर सही कदम उठाने के पश्चात नारायण मूर्ति और उनकी कंपनी को पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। तो गाइस, धैर्य और एकाग्रता के साथ सही अवसर का इंतजार करके सही समय पर सही कदम उठाने के कारण आज नारायण मूर्ति विश्व भर में एक सफल उद्यमी के रूप में प्रतिष्ठित है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उद्यमी ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो स्वयं ही कोई व्यवसाय या उद्योग शुरू करके किसी सामग्री या सेवा के विक्रय के जरिए अपनी आजीविका कमाने के साथ ही दूसरों को भी आजीविका उपलब्ध कराने में सक्षम होता है। चलिए चर्चा करते हैं अब असम के कुछ उद्यमी व्यक्तियों में। असम के जाने माने उद्यमी व्यक्तियों में से है आपको पापोन जुबिन गर्ग। उद्यमी के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, चाहे वो सिंगर हो चाहे वो एक्टर हो। अगर अपने बलबूते वो कोई काम करता है तो वो उद्यमी व्यक्ति है, और अपने सहारे पे अपने काम के जरिए वो अगर लोगों को नौकरियां देने में सक्षम होता है तो वो उद्यमी व्यक्ति है। तो ऐसे ही उद्यमी व्यक्ति पापन और जुबिन गर्ग है जिन्होंने पूरे देश में अपना परचम लहराया है। जुबिन गर्ग या पापन की तरह कोई कलाकार, किसी रेस्टोरेंट अथवा ढाबे का मालिक, किसी गल्ले की दुकान का स्वामी या एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाला व्यक्ति सभी एक एक उद्यमी है। आप किस क्षेत्र में उद्यमी बनना चाहते हो उस पर ही आपके लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता निर्भर है। एक ढाबा या गल्ले की दुकान खोलने अथवा साग सब्जियों की एक दुकान खोलकर स्वावलंबी बनने के लिए विशेष किसी शैक्षिक अर्हता की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु इन सभी व्यवसायों में भी कामयाब बनने के लिए बुद्धि और साधारण ज्ञान की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर एक ब्यूटी पार्लर या एक मोटर गैरेज अथवा मोबाइल फ़ोन, टीवी मैकेनिक की दुकान खोलने के लिए वैसे कार्यों की कौशल या स्किल अपने पास होना जरूरी है। सिर्फ दूसरों पर निर्भर करके ऐसे व्यवसायों में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। आज का जो समय है वो टेक्नोलॉजी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है और नॉलेज का है, ज्ञान का है। ज्ञान के आधार पर बनने वाली अर्थनीति एवं समाज व्यवस्था का है। इसलिए ऐसे विषयों में उद्यमी बनने की चाहत हो तो ऐसे विषयों की शिक्षा, ज्ञान और कौशलों का अधिकारी बनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अथवा MBA आदि डिग्रियां प्राप्त करके सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े व्यवसाय का उद्यम आदि का श्री गणेश करने से सफल होने की संभावना अधिक रहती है। असम एयर प्रोडक्ट्स, प्रीमियर क्रायोजेनिक इत्यादि उद्योगों के मालिक श्री अभिजीत बरुआ और प्रसिद्ध गृह निर्माता अथवा बिल्डर श्री JN खाटनियार एक इंजीनियर है। मैनेजमेंट शास्त्र के गुरु पीटर ड्रॉकर का कहना है, ज्ञान पर आधारित अर्थनीति में उन लोगों को ही सफलता मिलती है जो खुद को समझता है तथा अपनी शक्ति और मूल्य को पहचान कर सर्वोत्तम प्रस्तुति देता है। एक अस्पताल या नर्सिंग होम की स्थापना करने के लिए स्वयं एक डॉक्टर अथवा MBBS डिग्री वाला होना जरूरी है। असम के स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा देकर अस्पताल खोलकर सफल उद्यमी बनने वाले GNRC अस्पताल के स्वत्वाधिकारी श्री नोमल चंद्र बोरा, डाउनटाउन अस्पताल के स्वत्वाधिकारी श्री नरेंद्रनाथ दत्त, नेम केयर अस्पताल के स्वत्वाधिकारी श्री हितेश बरुआ, हर कोई एक एक चिकित्सक है और ये उद्यमी भी है। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने वाले थॉमस अल्वा एडिसन को भी असफलता मिली, लेकिन वो निराश नहीं हुए। उन्होंने प्रयास किया और जाकर सफलता प्राप्त किया। ठीक उसी तरह से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जब वो रदरफोर्ड के पास पहुँचे तब रदरफोर्ड ने कहा कि जो चीज़ उन्होंने बनाया है उसका उपयोग कौन करेगा, लेकिन आखिरकार टेलीफोन का उपयोग तो हम सभी कर ही रहे हैं। ठीक उसी तरह
एप्पल कंपनी के निर्माता ने कहा था, सफल और असफल व्यक्ति के बीच में एक ही चीज है, वो है दृढ़ता। अब बात करते हैं धीरूभाई अंबानी की। धीरूभाई अंबानी के पास शुरू में न तो पूंजी थी न शैक्षिक योग्यता। मैट्रिक के ही स्तर पर पढ़ाई समाप्त करने के बाद धीरूभाई अंबानी ने एक पेट्रोल डिपो में काम करना शुरू किया। उनके अच्छे कामों को देखते हुए उन्हें पेट्रोल डिपो का मैनेजर बना दिया गया, लेकिन उनके अंदर चाहत थी एक उद्यमी बनने की, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर लोगों से पैसे उधार लेकर एक व्यवसाय शुरू की और उस व्यवसाय में उन्होंने तरक्की किया। पेट्रोल डिपो की नौकरी छोड़कर मुंबई के 350 वर्ग फीट के कमरे में धीरूभाई अंबानी ने कपड़े का व्यवसाय शुरू किया। कमरे में सामग्री के नाम पर सिर्फ 3 कुर्सियां, एक मेज और एक टेलीफोन थी। वहीं से उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की और परवर्ती समय में यही मशहूर रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी। धीरूभाई अंबानी ने एक बार कहा था, नए विचार या चिंतन पर किसी का अधिकार नहीं है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और दूसरों से पहले सोचो, तभी तुम तरक्की कर सकते हो, जिस तरह धीरूभाई अंबानी ने तरक्की किया। हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तरक्की न करने पर भाग्य को दोष देते हैं। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, ग्रह नक्षत्र हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं करते, वो हम में ही विद्यमान रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई निर्धन के रूप में जन्म ले और आजीवन गरीब और असफल ही बने रहे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा था, अगर आप गरीब बन के जन्मे हो तो आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप अगर गरीब बन के मरते हो तो ये सिर्फ आपकी गलती है कि आपने अपने जीवन में कोई तरक्की नहीं की, अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया, सक्सेस हासिल नहीं किया, तो इसमें आपकी ही गलती है, कोई दूसरा इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। आजकल विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा उनकी मदद करने के लिए बहुत सारे महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एंटरप्रेन्योर सेल बनाए गए हैं। इस सेल के जरिए उन लोगों को बहुत मदद मिलेगी। इन सेलों में बहुत सारे वर्कशॉप, कार्यशालाओं की आयोजन की जाती है, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत सारी मदद मिलती है और वो जान पाते हैं कि आज के डेट में नौकरी की तलाश करना बहुत मुश्किल है, उद्यमी बनने की चाहत रखना बहुत ज़रूरी है और उनके अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि कल को अगर नौकरी ना मिले तो हम उद्यमी बन सकते हैं। जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है उस तरह से नौकरी की कमी होती जा रही है। हर 10 में से किसी एक को ही नौकरी मिल रही है, इसीलिए उद्यमी बनना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वक्त पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।